वेलकम टू 3 इयर्स क्लासेस। 3 इयर्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। 3 इयर्स क्लासेस का आज का टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज ऐसा टॉपिक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, फोर्स। इन विभिन्न एग्जामों में सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज, एकदम बिल्कुल बेसिक से और इसके फॉर्मूले बेस पे दोनों बातें सीखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे हम लोग बात करेंगे, वो भी एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी पे। सबसे पहले इसमें कुछ बातें हैं, उस बातों को जान लेते हैं, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर हम पूछे कि साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज किसको बोलेंगे या किसको कहते हैं, तो इस बात को पहले हमें समझना पड़ेगा कि वाकई में साधारण ब्याज क्या है, ठीक है। जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। अब इस चैप्टर में हमें 3-4 बातें यानी 4 बिंदुओं पे ज्यादा फोकस करना है। वो क्या है? 4 बिंदु क्या है? पहला बिंदु है साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में एसआई कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? एसआई, ठीक है। दूसरी बात है मूलधन, इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। तीसरी बात है समय, इसको इंग्लिश में टाइम कहते हैं। चौथी बात है दर, इसको इंग्लिश में रेट कहते हैं। इन 4 बिंदुओं के अलावा एक 5वां बिंदु है जिसको हम मिश्रधन कहते हैं, मिश्रधन, और इंग्लिश में इसको अमाउंट कहते हैं। अमाउंट कहते हैं, ठीक है। यानी 4 के अलावा एक और इसमें जुड़ जाता है मिश्रधन। ये 5 बिंदु है, इसी पे हमको ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। साधारण ब्याज क्या होता है जो हमने आपको बता दिया। मूलधन क्या होता है? जिस पैसे को हम किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं उसको मूलधन कहते हैं। और समय क्या है? तो जितने अवधि के लिए हम पैसा देते हैं या लेते हैं उसको समय कहते हैं। दर किसको कहते हैं? तो 1 साल का ब्याज, मूलधन पर 1 साल का ब्याज को हम दर कहते हैं। मूलधन पर 1 साल का ब्याज को हम दर कहते हैं। और मिश्रधन यानी अमाउंट किसको कहते हैं? तो ये जो आपका मूलधन होता है और जितने अवधि के लिए आप पैसा दिए होते हैं उसके साथ ब्याज होता है, यानी मूलधन और कुल ब्याज को अगर हम जोड़ देंगे तो उसको हम मिश्रधन कहेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, ब्याज बराबर क्या होता है?
यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो साधारण ब्याज यानी एसआई बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे में 100। अब देखिए इसमें चार बातें हैं। क्या? पहला बात तो ये है, दूसरा बात हमारे पास ये, और तीसरा बात हमारे पास ये, और चौथा बात हमारे पास ये। यानी चार बातें हमारे पास है इस फॉर्मूले में। तो चार फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। यानी जिस फॉर्मूले में जितनी बातें रहेगी उतना फॉर्मूला बन जाता है। अब मान लीजिए साधारण ब्याज हो गया। अगर हम कहें मूलधन क्या होगा? मूलधन बराबर तो ब्याज यानी साधारण ब्याज गुणे में 100 बटे में समय गुणे दर। यदि हम समय की बात करें, समय बराबर क्या होगा? तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे दर गुणे दर। दर बराबर क्या होगा? साधारण ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन गुणे समय। इतनी बातें हैं इस फॉर्मूले में। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, वो क्या है? मृषधन बराबर मूलधन प्लस कुल ब्याज। ये फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करें कुछ कंसेप्ट का। यदि जैसे अगर हम दर की बात करें तो दर किस में लिखा रहता है? तो परसेंटेज में लिखा रहता है। ठीक है। तो दर निकालते कैसे हैं? दर कैसे निकलता है? तो दर अगर निकालना हो, दर प्रतिशत, तो हम करते क्या है? हम लिखते हैं एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज बट्टे में मूलधन और गुणे 100। दर निकालते हैं तो हम कैसे दर निकालते हैं? तो एक साल का ब्याज और बट्टे में मूलधन गुणे 100। ठीक है। बस इतनी बातें आपको समझनी है। ऊपर जो बातें लिखा है एक साल का ब्याज, इसका मतलब एक वर्ष के अंत में जो पैसा अधिक मिलेगा उसको एक साल का हम ब्याज कहते हैं। ठीक है। अब ये दर जो हम निकाले हैं तो एक साल का ब्याज बट्टे में मूलधन गुणे 100। अब इसी कंसेप्ट पे हम लोग आगे काम करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप फर्स्ट से। तो आज का टाइप फर्स्ट से क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन हम लिए हैं 10,000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? तो पहले हम फॉर्मूले से हल करते हैं। फॉर्मूले से पहले हल करते हैं। तो ब्याज बराबर यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? साधारण ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन हमारे पास कितना है? 10,000 रुपया। और हमारे पास समय कितना है? 3 साल। दर कितना है? 5%।
और भाग किससे करना है आपको? 100 से। ठीक है, जैसे 100 से ये 100 2 जीरो कट जाएगा, ये 3 पचे 15 और इस पे 2 जीरो लग जाएगा, यानी 1500 रुपया क्या आ गया आपका? ब्याज ही आपका आंसर है। ठीक है, अब हम कंसेप्ट की बात करें। अगर दर जो दिया है 5%, इसको अगर हम प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? दर को, दर का, मैं दर को केवल बात कर रहा हूं। हम लिख सकते हैं 5, अगर प्रतिशत हटाएंगे तो 5/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसी 5/100 को हम ऊपर वाले को 1 साल का ब्याज मानते हैं, 1 साल का ब्याज, और इसको हम मूलधन मानते हैं। तो मानते हैं मूलधन हमारा कितना है? 100 जो लिखा हुआ है उसको हम 100x मानते हैं। ये किसके बराबर है? 10,000 के। 100x किसके बराबर है? 10,000 के। तो x किसके बराबर होगा? तो 10,000 बटे में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और कितना आएगा? 100 का वैल्यू x आ जाएगा, सॉरी 100 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आएगा? 100। तो यहां देखें ये 5 लिखा हुआ है, यानी कि 5x बराबर 5 गुणे 100, 5 गुणे 100, और ये 1 साल का ब्याज है आपका। तो हमें पूछा कितना है? 3 साल का, गुणे 3 कितना बनेगा? 5 तिहाई 15, फिर से 2 जीरो लग जाएगा और 1500 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि इससे भी हमारा उतना ही आंसर आया और इससे भी हमारा उतना ही आंसर आया। फर्क इतना है कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो फॉर्मूले पे सेट नहीं होते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कंसेप्ट सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? तो चलिए फॉर्मूले पे चलते हैं। साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 6,000 है, गुणे समय कितना है? ये 2.5 साल लिखा है। इस बात को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4, 1 5, 5/2। अगर भिन्न में इसको हम लिखेंगे, साधारण भिन्न में, तो लिखेंगे 5/2, यानी 2 दूना 2 से 2 में गुणा करेंगे, इसको 1 को जोड़ेंगे तो 5 और बट्टे में 2, और दर कितना है? 6। ठीक है, और बट्टे में क्या है? 100। अब इसको लिख सकते हैं 6,000 गुणे 5 गुणे 6 बट्टे में 100 गुणे में 2। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको अगर हम 2 कम 2 और 2 तिहाई 6, अब गुणा कर लीजिए, 6 पच्चे 30 और 30 तिहाई 90, 6 पच्चे 30, 30 तिहाई 90, 90 पे 1 जीरो लगा दीजिए, 900 रुपया आपका आंसर आएगा। 6% है, तो 6% को अगर हम तोड़ेंगे 6% को, तो हम क्या लिख सकते हैं? 6 बट्टे में 100। अब ये क्या है? 6 तो 1 साल का ब्याज है, 1 साल का, 1 वर्ष का ब्याज है, और ये क्या है हमारा? तो मूलधन है। हम मान लेते हैं कि 100x हमारा क्या है? मूलधन है। किसके बराबर है? तो 6,000 हमारा मूलधन दिया हुआ है, तो x का वैल्यू यहां से निकालिएगा, तो 6,000 बट्टे में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा? 60, यानी x का मान कितना आ गया? 60 आ गया। अब ये जो एक वर्ष का ब्याज है, तो 6 है, तो इसको हम 6x कहेंगे, तो 6x यानी 6 गुणे 60, तो ये 1
वर्ष का ब्याज हमारे पास आ गया, लेकिन हमें चाहिए कितना, 2.5 साल का। 2 दूना 4, 1 5 बटे में 2, ये कट जाएगा। 6 पच्चे 30 और 30 तिहाई 90 और 1 जीरो हमारे पास बचा है, इस पे लगा देंगे 900 रुपया। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को करते हैं। 9,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज और निश्चित ज्ञात करें। यानी इसमें इस प्रश्न में एक और बातें जोड़ दी गई है, मिश्रधन। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है हमारे पास, 9,000 रुपया। समय कितना है, 8 माह। ये 8 माह है, लेकिन यहाँ पे दर कितने में है, वार्षिक है। दर जो है वार्षिक है और 8 माह का समय दिया है, तो इसको हम लोग वर्ष में बना लेंगे। वर्ष में बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 12 से भाग करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 12 महीने बराबर 1 वर्ष होता है, और गुणे दर और बट्टे में 100। इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, 9,000 गुणे 8 गुणे 5 बट्टे में 100 गुणे 12। ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा। 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यानी 30 आ जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, 5 3 15 और 15 दूना 30, यानी 300 रुपया आ जाएगा। 300 रुपया आपका ब्याज आएगा। अब कंसेप्ट पे चलते हैं। अब ये 5% है, 5% को अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, तो 5 बट्टे 100 लिख सकते हैं। ये जो बातें हम लोग लिख रहे हैं ये रेशियो में है। ठीक है, अब 5 को हम क्या कहेंगे, 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज, ये 1 वर्ष का ब्याज है। और ये 100 को क्या कहेंगे, मूलधन। लेकिन वास्तविक मूलधन कितना है, 9,000 रुपया, यानी 100x किसके बराबर है, तो 9,000 के। x किसके बराबर होगा, तो 9,000 बट्टे में 100। ये बातें कट जाएगी और कितना आएगा, ये 90। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, 90। तो हम इसको 5x कर देंगे, तो यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 गुणे x का मान कितना है, 90। कितने समय के लिए हमें चाहिए ब्याज, तो 8 माह के लिए। तो 8 माह को हम क्या करेंगे, वर्ष में बना लेंगे। अब 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 1 जीरो, यानी 300 रुपया। ये आपका आंसर है। ये तो ब्याज हम निकाल दिए। ठीक है, मिश्रधन जो पूछा है, मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर क्या होगा, मिश्रधन बराबर क्या होगा, तो मूलधन कितना है हमारे पास, 9,000 रुपया, और ब्याज हमारे पास कितना आ गया, 300, यानी टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 9,300 रुपया। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 4। 4,000 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 माह का साधारण ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करें। तो हल करेंगे, फॉर्मूले से पहले देखेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना हमारे पास है, 4,000 रुपये,
और समय कितना है 3 माह। अब इसको हमको क्या बनाना है, वर्ष बनाना है, यानी ये दर जो है वार्षिक है, इसलिए हमको इसको वर्ष बनाना पड़ेगा। तो 12 से हम भाग कर देंगे, यानी 12 माह बराबर 1 वर्ष, या 1 वर्ष बराबर 12 माह। गुणे दर कितना 6 और बटे में 100। इस बात को लिख सकते हैं 4000 गुणे 3 गुणे 6 बटे में 100 गुणे 12। ये कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 दूना 12, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 20 आएगा। और कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60, 60 रुपया हो जाएगा। ये आंसर है आपका। अगर कंसेप्ट से देखें तो इस दर को अगर हम प्रतिशत हटाएं तो 6 बट्टे में 100 लिखेंगे। ये रेशियो में है, रेशियो में, लेकिन अब ये ऊपर वाला 1 वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष का। और नीचे वाला जो है मूलधन है। लेकिन वाकई में 100 रुपया मूलधन थोड़े है, मूलधन हमारे पास तो 4000 है। तो हम इसको लिखेंगे 100x किसके बराबर है 4000 के। तो x किसके बराबर होगा 4000 बट्टे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अब कितना आएगा x का वैल्यू 40। x का मान कितना आएगा 40। अब ये 1 वर्ष का ब्याज है, ये कितना होगा 6x, यानी 6 गुणे में 40। और हमें कितने समय के लिए ब्याज चाहिए 3 माह के लिए, तो गुणे 3 बट्टे में 12। अब इसको वर्ष में बना दिए, ठीक है, यानी 1 वर्ष में कितने माह होते हैं 12 माह। अब करिए कैलकुलेट, 6 कम 6 और 6 दूना 12 और ये कट जाएगा तो 20 बनेगा और 20 तिहाई 60 रुपया। ये आप कंसेप्ट से भी कर रहे हैं तो और फॉर्मूला से भी कर रहे हैं तो आंसर सेम आ रहा है। ये बातें हम आपको बता क्यों रहे हैं, क्योंकि हर जगह ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, उस वक्त हम लोग इसी पे काम कर लेंगे आसानी से, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है कि निश्धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, या कुल ब्याज लिख लें सही रहेगा, कुल ब्याज। निश्धन हमारे मूलधन हमारे पास कितना है 4000 रुपया और कुल ब्याज कितना है 60 रुपया। तो टोटल कितना हो जाएगा अमाउंट, यानी निश्धन 4060 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगले दिन हम सेकेंड टाइप पे बात करेंगे। सेकेंड टाइप में जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए और कमेंट करिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोग के सामने लाऊं। थैंक यू।